नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। यूपी के हाथरस में एक कॉलेज के प्रोफेसर ने शिक्षक और स्टूडेंट्स के रिश्ते पर ऐसा कलंक लगाया जिसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। हाथरस के बागला कॉलेज के ज्योग्राफी के प्रोफेसर ने कॉलेज की कई छात्राओं का यौन शोषण किया और उनके अश्लील वीडियोज बनाए। आज हम इसी प्रोफेसर के कुकर्मों का खुलासा अपने सवालों के जरिए करेंगे और हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, हाथरस के कॉलेज में छात्राओं से शोषण का क्या है पूरा मामला। जिस प्रोफेसर पर छात्राओं के साथ शोषण का आरोप लगा है वो कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर है और वो नौकरी और नंबर के नाम पर छात्राओं को सालों से अपनी हैवानियत का शिकार बनाता आया है। हाथरस में डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर की हैवानियत। प्रोफेसर पर लगा छात्राओं के यौन शोषण का आरोप। नंबर और नौकरी के नाम पर छात्राओं से विश्वासघात। छात्राओं के साथ यौन शोषण, बनाए अश्लील वीडियो। एक गुमनाम चिट्ठी ने खोला कॉलेज कैंपस में गुनाह का राज। यह है हाथरस का पीसी बागला डिग्री कॉलेज। इस कॉलेज के एक प्रोफेसर ने अपनी हरकतों से गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया है। कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर और भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष रजनीश कुमार ने जो किया है उसको जानकर पुलिस भी हैरान रह गई है। रजनीश कुमार इस कॉलेज की छात्राओं का यौन शोषण कर रहा था और वो भी कुछ दिन और महीनों से नहीं बल्कि सालों से। जैसा कि प्रेमा फैसा ये लगता है कि इन्होंने कंपटीशन में पास कराने के नाम पे, नौकरी देने के नाम पे और अन्य कारणों से छात्राओं को भयाक्रांत कर या उनको प्रलोभित कर उनके साथ इस तरह का गलत काम किया है और इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये पूरा मामला तब खुला जब एक पीड़ित छात्रा ने प्रोफेसर की कारगुजारियों का जिक्र एक गुमनाम खत में किया। इस खत में प्रोफेसर की हैवानियत की कई तस्वीरें भी मौजूद हैं। सबूत के साथ इस खत के सामने आने के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया। पुलिस ने भी तत्काल एक्शन लिया और रेप सहित कई और मामलों में प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस के डिग्री कॉलेज में चीफ प्रॉक्टर पर संगीन आरोप। 100 से ज्यादा महिलाओं यानी छात्राओं के साथ में यौन शोषण और उसकी जानकारी हुई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए और उसके बाद चीफ प्रॉक्टर रजनीश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर सोचिए कि कितनी छात्राओं के साथ ये यौन शोषण हुआ और जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और ये वीडियो खुद रजनीश कुमार ने बनाए हैं, इसका भी आरोप लगा। इस पूरे मामले पर भले ही चीफ प्रॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन इस पूरे मामले पर जांच जारी है। रजनीश कुमार छात्राओं को अपनी हवस का शिकार कहीं और नहीं बल्कि कॉलेज कैंपस में ही बना रहा था। कॉलेज के भूगोल विभागाध्यक्ष के कार्यालय में वो छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता था। लिहाजा आज पुलिस ने वहां से सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक की टीम भेजी। फॉरेंसिक टीम ने भूगोल विभाग के कार्यालय से सबूतों को इकट्ठा करने के अलावा कॉलेज के अन्य प्रोफेसरों से भी पूछताछ की। इस संबंध में 3 बृहद स्तर पर टीमें बनाई गई हैं और इन तीनों टीमों में हमारी टेक्निकल टीम भी सम्मिलित है और इस अपचारी प्रोफेसर की गिरफ्तारी हेतु हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और यह हमारी प्राथमिकता भी है। ठीक है, इस संदर्भ में जो भी हम ग्राउंड और टेक्निकल इंटेलिजेंस हम इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस अपचारी प्रोफेसर की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बागला कॉलेज का दुष्कर्मी प्रोफेसर न केवल कॉलेज कैंपस में लड़कियों का शोषण कर रहा था बल्कि वो अपनी अश्लील वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा था। इसके लिए उसने अपने कार्यालय में एक कैमरा छुपा रखा था। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो उसी वीडियो के जरिए छात्राओं को ब्लैकमेल करता था। देखिए, ऐसा है कि अभी हमारी वहाँ पे जो फोरेंसिक टीम है, हमने विवेचक के साथ उसको वहाँ पे भेजा है क्योंकि इसमें जहाँ तक प्रेमा फेसाई यह आया है कि जो कॉलेज है उसका जो प्रोफेसर साहब का चैम्बर है वो भी इसमें इसका मिसयूज किया गया है।
तो उस संबंध में वो टीम वहाँ पे भेजी गई है। और जो अब जहाँ तक विक्टिम की बात है, उनकी निजता और उनकी गरिमा का ध्यान रखते हुए हम उनसे शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं और सुसंगत साक्ष्य ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर रजनीश कुमार कॉलेज प्रबंधन के नाक के नीचे कॉलेज कैंपस में नंबर और नौकरी के नाम पर छात्राओं का शोषण सालों से करता रहा, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। छात्राओं ने इसके पहले भी विकृत मानसिकता वाले प्रोफेसर की शिकायत की थी, लेकिन प्रोफेसर के रसूख के चलते हर बार वो कार्रवाई से बचता रहा। लेकिन आखिरकार उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। हाथरस से राजेश सिंघल के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। और इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसने कॉलेज के कैंपस के अंदर ही छात्राओं के साथ अश्लीलता की और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। सालों तक कॉलेज प्रबंधन की नाक के नीचे विकृत मानसिकता वाला प्रोफेसर अपने कुकर्मों को अंजाम देता रहा और कॉलेज प्रबंधन अपनी आंखें मूंदे रहा। ऐसे में आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि छात्राओं के शोषण मामले में कॉलेज प्रबंधन पर क्यों उठ रहे सवाल। प्रोफेसर के खिलाफ पहले भी शिकायतें होती रही हैं, लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहां तक कि उन्होंने आरोपी प्रोफेसर को भी निलंबित उस समय किया जब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हाथरस के कॉलेज में छात्राओं के सपने पर चोट। शिक्षा के मंदिर में होता रहा छात्राओं से दुष्कर्म। सालों से छात्राओं से दरिंदगी करता रहा प्रोफेसर। कॉलेज प्रबंधन की नाक के नीचे कैंपस में शोषण। कॉलेज परिसर में छात्राओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। ये हाथरस के पीसी बागला कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर महावीर सिंह छोकर है। कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो गई, कैंपस में सालों तक छात्राओं का शोषण होता रहा। इनकी नाक के नीचे कॉलेज का एक वरिष्ठ प्रोफेसर छात्राओं की इज्जत से खेलता रहा। लेकिन इन सब चीजों पर शर्मिंदगी जाहिर करने की जगह पर वो मुस्कुरा रहे हैं। इस पूरी घटना में जिस तरह से कॉलेज प्रबंधन का रुख रहा है वो हैरान करने वाला रहा है। कॉलेज कैंपस में छात्राओं के सपने नीलाम होते रहे। मासूम छात्राएं दुष्कर्मी के हाथों प्रताड़ित होती रहीं। उनके अश्लील वीडियो बनते रहे, इंटरनेट पर वीडियो अपलोड होते रहे, लेकिन ये महाशय कानों में तेल डालकर और आंखों में पट्टी बांधकर सोते रहे और आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई न करने के बहाने बेचते रहे। कॉलेज को क्या अधिकार था इसमें, आप बताओ क्या अधिकार था? कोई पीड़िता कोई सामने, कोई लड़की कोई सामने आई नहीं, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, तो कॉलेज क्या कार्रवाई करता? जैसे संज्ञान में आया है तत्काल कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई अमल में लाई है। कॉलेज प्रबंधन का रुख इस मामले में कैसा रहा वो इस बात से समझा जा सकता है कि इन्होंने आरोपी प्रोफेसर पर एक्शन तब लिया जब उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। आरोपी प्रोफेसर रजनीश कुमार के खिलाफ कॉलेज प्रबंधन को पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी थी, लेकिन जांच कराने की जगह कॉलेज प्रबंधन मामले की लीपापोती में जुटा रहा। उसके बाद कॉलेज ने भी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कर दी। संज्ञान में जैसे प्रकरण आया तुरंत एक्शन लिया कॉलेज प्रशासन ने। कॉलेज ने एक्शन कब लिया है? एफआईआर के बाद। तो एफआईआर पुलिस पहले कर चुकी थी ना, पहले उसके बाद तो कॉलेज ने लिया है। हाँ, उससे पहले जो कॉलेजों से शिकायतें होती रही, जैसा बताना, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले में कॉलेज प्रबंधन की पूरी भूमिका संदेहास्पद रही है। जिस शिकायती खत के आधार पर एक्शन लिया गया है उसमें भी पीड़िता ने कॉलेज प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पीड़िता ने अपने खत में साफ लिखा है कि इस प्रोफेसर को कॉलेज प्रबंधन की शह मिली हुई थी। लापरवाही उजागर होती है उस डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल की, वहां के जो मैनेजमेंट है उसकी, कि आखिर इतने समय तक क्यों नहीं पता चला। क्या वजह थी कि ये कई वर्षों से, तकरीबन 20 वर्षों से बताया जा रहा है कि वो लगातार इस तरीके के घिनौने कृत्य कर रहा था, और जिसको लेकर क्या लापरवाही सामने आती है। चूंकि साफ तौर से चीफ प्रॉक्टर अगर इस तरीके की अश्लीलता में शामिल था तो क्यों
प्रशासन को जानकारी इसकी नहीं मिली? क्या प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है? क्या लापरवाही में उनके प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में कॉलेज प्रबंधन की भूमिका पर पुलिस भी हैरानी जता रही है। पुलिस अब उनसे इस मामले में लिखित जवाब मांगने की तैयारी कर रही है। देखिए, पुलिस की एफआईआर जिस दिन हुई है 13 तारीख को, उसके पहले का तो मुझे नहीं पता कि उनके द्वारा ऐसा कुछ किया गया है, लेकिन हम इन संबंध में जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से अवश्य जानने की इन राइटिंग हम पूछेंगे कि आपके पास इस तरह की कोई एप्लीकेशन आई तो आपने इस संबंध में क्या साक्ष्य ग्रहण किए और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई। आरोपी प्रोफेसर रजनीश सालों से कॉलेज कैंपस में छात्राओं का यौन शोषण कर रहा था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन इस पूरे मामले से अनजान बना रहा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं कॉलेज प्रबंधन आरोपी प्रोफेसर को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। हाथरस से राजेश सिंघल के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। इस पूरे मामले से जुड़े लोगों का दावा है कि कॉलेज कैंपस में शोषण और अश्लीलता का खेल सालों से खेला जा रहा है। आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ पीड़ित छात्राओं ने कई बार आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रोफेसर के रसूख के नीचे ये मामला दबता चला गया। ऐसे में आज का तीसरा सवाल भी यही है। 2 दशक तक कॉलेज में चलता रहा शोषण और किसी को खबर तक नहीं लगी। प्रोफेसर के चंगुल में एक नहीं कई लड़कियां फंसी थी, जिनका शोषण सालों से चल रहा था। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। हाथरस के डिग्री कॉलेज में यौन शोषण का मामला काफी संगीन है और चीफ प्रॉक्टर के द्वारा रजनीश कुमार के द्वारा ये पूरा खेल कई वर्षों से चल रहा था। जिम्मेदारी किसकी बनती है, बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कई वर्षों से पूरा प्रशासन भी इस पर जानकारी नहीं कर पाया और वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले की जानकारी लगती है, ऐसे में क्या ये सवाल उठता है कि आखिर इतने वर्षों से कैसे एक चीफ प्रॉक्टर इस तरीके की अश्लीलता और सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड कर रहा था। यानी कि उन छात्राओं के साथ लगातार जब वहां पर इस तरीके की बर्बरता की जा रही थी तो आखिर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इसको जानकारी करे, लेकिन नहीं थी। तो क्या कितने वर्षों से चल रहा था, ये भी जांच का विषय है। कई वीडियोस इसमें वायरल होते हैं, कई वर्षों के से ये चल रहा था। आखिर इसमें जो जिम्मेदारी तय होती है वो भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर चीफ प्रॉक्टर के साथ साथ और कौन लोग इसमें शामिल हैं। प्रोफेसर की दरिंदगी का शिकार हुई छात्राएं। प्रोफेसर की हरकतों से कई छात्राओं के भरोसे को चोट लगी। बावजूद इसके सालों तक छात्राओं ने चुप्पी साधे रखी। किसी छात्रा ने भी सामने आकर दोषी प्रोफेसर को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। ऐसे में आज का चौथा सवाल भी यही है कि लगातार शोषण के बाद भी सामने क्यों नहीं आ रही थी छात्राएं। कहा जा रहा है कि शोषण का शिकार बनी छात्राओं को रिकॉर्ड किए गए वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। बता रहे हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। हाथरस के डिग्री कॉलेज में जिस तरीके से छात्राओं का यौन शोषण हो रहा था और इतने समय से, तो आखिर क्या वजह थी कि ये छात्राएं सामने नहीं आ रही थी? दूसरी सबसे बड़ी बात, आखिर क्या मैनेजमेंट उन छात्राओं को बता रहा था? क्या उनको चुप रहने की धमकी दी गई थी? क्या उनसे कहा गया था कि अगर वो चुप नहीं रहेंगे तो उनको फेल कर दिया जाएगा? इस तरीके के भी मामले और सवाल उठ रहे हैं। आखिर इतने वर्षों तक प्रशासन क्यों छुपाता रहा छात्राओं के साथ हुए इस यौन शोषण को लेकर, और छात्राएं आखिर क्यों चुप रही थी? क्या इनके पीछे वजह थी? क्या उनको डराया धमकाया जा रहा था इस तरीके से? क्या उनको फेल करने की धमकी दी जा रही थी, या कोई और प्रलोभन दिया जा रहा था? इस सभी मामलों पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतने वर्षों से जो यौन शोषण पूरे कॉलेज प्रशासन के चल रहा था सामने, और कहीं ना कहीं जो चीफ प्रॉक्टर इसमें इन्वॉल्व था उसको क्यों बचाया जा रहा था, इसमें भी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। और इस मामले के सामने आने के बाद आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ पुलिस ने रेप समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। कॉलेज प्रबंधन ने भी आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है, लेकिन आरोपी प्रोफेसर पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। आज का 5वां सवाल भी यही है कि आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी के लिए क्या कर रही है पुलिस। पुलिस एक्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं हाथरस के एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा। हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के अंतर्गत पीसी बागला डिग्री पीजी कॉलेज के प्रोफेसर रजनीश कुमार के विरुद्ध एक गुमनाम एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जो मुझे
मेरे को पृष्ठांकित एवं अन्य को भी संबोधित एवं पृष्ठांकित थी। इस संबंध में जांच कराई गई और यह जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रोफेसर रजनीश कुमार वर्तमान समय में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और इस कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर भी हैं और इन्होंने नौकरी का प्रलोभन देने के नाम पर और परीक्षा में पास कराने के नाम पर और अन्य कारणों से जो छात्राएं हैं उनका यौन शोषण किया, उनके साथ दुष्कर्म किया और उनके इस दुष्कर्म की वीडियो भी खुद इसने बनाया और साथ ही इसको वेबसाइट पे अपलोड भी किया। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और औपचारिक प्रोफेसर रजनीश कुमार की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। स्वाट, सर्विलांस और एसओजी सभी को इसमें नियोजित किया गया है। अतिशीघ्र औपचारिक प्रोफेसर की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उन्हें माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रोफेसर की करतूतों का खुलासा एक गुमनाम खत से हुआ। पीड़िता ने सबूतों के साथ एक गुमनाम खत कॉलेज, सरकार और प्रशासन सभी को भेजा, लेकिन इस पर संज्ञान लिया यूपी की महिला आयोग ने। महिला आयोग ने छात्राओं के दर्द को समझा। जब उन्होंने हाथरस पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा तो पुलिस सक्रिय हुई। ऐसे में आज का छठा सवाल भी यही है कि पुलिस एक्शन के पीछे महिला आयोग का क्या है रोल। महिला आयोग ने न केवल आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए, बल्कि उन्होंने उनकी भी पहचान करने का आदेश दिया जिन्होंने आरोपी प्रोफेसर की मदद की थी। शिक्षा का मंदिर, जहां हजारों लाखों छात्र अपने जीवन की नींव रखते हैं, अपने सपनों को उड़ान देने के लिए कॉलेज में दाखिला लेते हैं, लेकिन शिक्षा के इस मंदिर में कुछ ऐसे दरिंदे भी मिल जाते हैं जो न केवल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन्हें अपनी हवस का भी शिकार बना लेते हैं। हाथरस के पीसी बागला डिग्री कॉलेज का चीफ प्रॉक्टर रजनीश कुमार वो दरिंदा है जिसने एक नहीं कई छात्राओं का यौन शोषण किया। प्रोफेसर ने सालों तक छात्राओं का शोषण किया। इस प्रोफेसर के खिलाफ कई बार शिकायतें की गई, लेकिन प्रोफेसर के रसूख के आगे उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन छात्राओं के दर्द का एक गुमनाम खत जब राज्य महिला आयोग को मिला तो महिला आयोग ने तुरंत एक्शन लिया। इस पत्र में छात्रा ने पीसी बागला डिग्री कॉलेज के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश कुमार के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। कि हाथरस का प्रकरण है और जो है ये एक बच्ची का नहीं था। उस बच्ची ने जरूर बिना अपना नाम उजागर किए हुए उसने कंप्लेन करी, परंतु इसमें बहुत सारी बच्चियों का जो है शोषण हुआ था उस प्रोफेसर के द्वारा। ये प्राइवेट कॉलेज है और इसमें जो है वहाँ पे ज्योग्राफी टीचर था ये आदमी, और उसने जो है एक नहीं दर्जनों बच्चियों का शोषण किया है। और जिस प्रकार के अश्लील चित्र, जो सामग्री, जो कंटेंट मिला है उस एप्लीकेशन के साथ, वो समाज में उजागर करने वाला नहीं है। छात्रा ने अपने खत में कॉलेज में छात्राओं के साथ हो रहे दुराचार को विस्तार से लिखा था। छात्रा ने लिखा कि प्रोफेसर रजनीश कुमार कई छात्राओं का यौन शोषण कर रहा है, वो दरिंदा है, वो छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है और वीडियो बनाकर उनका शोषण करता है। मैं 1 साल से अलग अलग जगहों पर इसकी शिकायत कर रही हूँ, लेकिन प्रोफेसर इतना ताकतवर है कि किसी भी शिकायत पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रा ने लिखा है, जब तक प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो हार नहीं मानेगी। महिला आयोग को पत्र मिला तो शिकायती पत्र के साथ रजनीश कुमार के छात्राओं संग अश्लील फोटो मिले, जिससे हड़कंप मच गया। इसमें से कुछ फोटो कॉलेज के अंदर के ऑफिस के थे। फोटोज में रजनीश कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लीलता करता दिख रहा था। महिला आयोग की तरफ से सक्रियता दिखाने के बाद हाथरस प्रशासन एक्शन में आया, जिसके बाद जांच एएसपी लेवल के अधिकारी के पास पहुंची, जहां से मामले में तथ्य सही पाए गए और फिर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये स्ट्रेट मैसेज देना चाहती हूँ ऐसे प्रशासन के लोगों को जिन्होंने उस व्यक्ति की मदद करी हो, या उस कॉलेज के प्रशासन के लोगों को जिसने उस प्रोफेसर, उस टीचर की मदद करी हो, कि जिस तरह से बीसियों। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाथरस के डीएम ने एसडीएम सदर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच टीम बनाई है और इसमें सीओ सिटी, तहसीलदार सादाबाद और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। डीएम ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज का 7वां सवाल यही है।
कि प्रशासन की जांच से सामने आएगा पूरे मामले का सच। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव। हाथरस में यौन शोषण का जो मामला आया उसमें चीफ प्रॉक्टर पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे साफ बात है कि इस पूरे मामले पर भले ही सस्पेंड कर दिया गया हो चीफ प्रॉक्टर को, लेकिन प्रशासन ने अपनी एक इंटरनल कमेटी बना के भाई इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर कितने समय से ये पूरा वाकया चल रहा था। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, हाथरस के जिला प्रशासन ने भी 4 लोगों की एक कमेटी बनाई है और वो पूरे इस मामले की जांच करेंगे कि आखिर कब से इस तरीके की प्रक्रिया चल रही थी, यौन शोषण छात्राओं का चल रहा था। बड़ा संगीन मुद्दा है और इसको लेकर वहां के हाथरस के पुलिस प्रशासन ने भी एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में भी अब कार्रवाई की जा रही है। यानी चौतरफा कार्रवाई इस पूरे मामले पर हाथरस के डिग्री कॉलेज में की जा रही है और इसमें साफ तौर से भले ही चीफ प्रॉक्टर रजनीश कुमार इन्वॉल्व हो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जांच की जाएगी कि आखिर और ऐसे कितने लोग हैं इस पूरे डिग्री कॉलेज के प्रकरण में जहां पर छात्राओं के शोषण से मामला जुड़ा हुआ है। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।